जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं 25 जून के करंट अफेयर के बारे में और देखते हैं पिछले 24 घंटों में आपके लिए क्या क्या हुआ। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो पहली खबर आती है रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत को 63वें स्थान पर रखा गया। ये संक्रमण थोड़ा गलत है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको जो परिवर्तन सूचकांक है उसका नाम ले। तो खबर ये है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन। भारत का स्थान इसमें 67th पोजीशन पे था, जो इंप्रूव हुआ और अब वर्तमान में भारत का जो स्थान है वो 63rd पोजीशन पे आया। वर्तमान में भारत का कुल जो ऊर्जा है उसका 42% वो जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। और हमने सस्टेनेबल गोल के तहत एक कितना टारगेट शिफ्ट किया है 2030 के लिए। देन अगला जो टारगेट है हमारा 2050 के लिए। अगली खबर के बारे में बात करें तो जो कोझिकोड है वो भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना। अभी कोझिकोड लिटरेसी का जो रेट है वो कोझिकोड का जो लिटरेसी रेट है वो 96.8% है। यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर जो है वो घोषित किया है। क्यों किया गया है? पहला, यहाँ पे हर साल केरल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कोझिकोड केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसी को पहले क्या कहा जाता था, कैलिकट कहा जाता था। अगर आपने इतिहास में पढ़ा है तो सुना होगा, भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ उतरा था, वो कालीकट में उतरा था। ये तो ठीक है, जो भी भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। आगे बढ़ते हैं, खबर आती है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जो है उसने उर्वरक के लिए जो अमोनिया आवंटन है उसको बढ़ा दिया, ग्रीन अमोनिया आवंटन। बेसिकली ये क्या है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो भारत ने शुरू किया है, जो बेसिकली 2023 में शुरू किया, उसके अंतर्गत ये कार्य किया गया। और जो अमोनिया की मांग है उसको 5,50,000 टन से बढ़ाकर 7,50,000 टन तक क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जिससे जो बेसिक डिमांड है एग्रीकल्चर की उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। अगली खबर जो स्पोर्ट्स से आता है, श्रीजा जिसने कंटेंडर सिंगल्स क्या किया है, जीतने वाली पहली महिला बनी। श्रीजा का पूरा नाम है श्रीजा अकुला, जो लाओस में वर्ल्ड टेबल टेनिस का कंटेंडर सिंगल्स जो हो रहा था उसको जीता। ये जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। इसने फाइनल में चीन की डिंग यीजी को हराया है और 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। सो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आखिरी में है और उसका नाम है, उड़ीसा सरकार ने अपनी जो हॉकी का प्रायोजन है, स्पॉन्सरशिप है, उसको 2023 तक बढ़ा दिया। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आया हुआ भी है कि हॉकी को स्पॉन्सर कौन करता है, ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया और एसएससी में पूछा गया। अगर इसी खबर के बारे में बात करें तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन जो ओडिशा गवर्नमेंट का एक वेंचर है, उसने 2018 से 2023 तक क्या किया था, आपका हॉकी को स्पॉन्सर किया था, इंडियन हॉकी को, ठीक है। और उस चीज को बाद में बढ़ाते हुए 2033 तक कर दिया। अब यही काम कब कर दिया, 2036 तक कर दिया, टू कमेमोरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ उड़ीसा। जब से उड़ीसा का स्टेट बना है तब से उस चीज को कमेमोरेट कर दिया। भारत में अगर हॉकी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो शुरुआत में हमने एक 1928 से लेकर 56 तक हमें गोल्डन एरा में थे, जहां हर बार ओलंपिक में हमने क्या जीता, गोल्ड जीता। भारत का आखिरी गोल्ड मॉस्को में आया था 1980 में। फिर उसके बाद हमने 1920 में एक अच्छा परफॉर्म करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अब की बार उम्मीद हमारी है कि इस ओलंपिक में हम फिर से हमारा जो हॉकी में गोल्डन एरा है उसको लेकर। इसमें उड़ीसा सरकार का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, वहां स्टेडियम्स भी अच्छे हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल नवीन पटनायक की जो दूरदर्शिता है उसका है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।